बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, के हाल चाल है हम सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने लगी थी मछली का मज़ेदार सालन। तो मछली को मैंने अच्छे से धो के खुश कर दिया। इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ लहसुन, अदरक और नींबू का रस। तो इसको स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसको अच्छे से मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, सारे पीस इसके ऊपर लगा दूँगी। साथ थोड़ी सी रेड मिर्च भी लगा दूँगी जी। तभी मैं आ चुकी चूल्हे पे और मैंने तवे को रख दिया है। इसके घी डाल दिया। मैं जो हमारी फिश है इसको ना हल्का सा सेक लूँगी ताकि इसकी नमी वगैरह ख़त्म हो जाए। ये हम फ्राई फिश नहीं बना रहे, सालन ही बना रहे हैं फिश का, लेकिन सेक के बनाऊँगी तो बहुत टेस्टी सालन बनेगा और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये डायरेक्ट मसाले में डालने से फिश ख़राब भी हो जाती है। तो इस तरह मैं सेक लूँगी ना, फिर हमारा सालन जो बहुत मज़े का बनेगा और बहुत जायकेदार बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। और जो फिश है ये सर्दियों की बहुत अच्छी रेसिपी है। तो हमने तो बनाई नहीं थी, बच्चे काफ़ी दफ़ा कहते थे कि बना दे मम्मा बना दे। तो महंगी बहुत थी, तो आज मैं गई तो थोड़ी सी सही मुझे प्राइस लगी, फिश मैंने ले ली। क्योंकि चिकन भी बड़ा महंगा हुआ था, फिर चिकन नहीं मैंने लिया तो फिश ले ली। तो ये देखें, इसको ना इस तरह एक साइड से सेक के ना 2-3 मिनट, तो फिर मैं दूसरी साइड से सेक लूँगी। और आज ना मैं थोड़ी टेंशन में थी कि हम सामान नहीं गए तो मिला नहीं, तो मुझसे तो सालन ही बनाया जा रहा। मिनाल मुझे आटा गूंद के दे रही है, तो आटा गूंदने को मैंने कहा है कि नखरे कर रही थी, लेकिन गूंदने बैठ गई अब। तो ये देखें मेरी जो फिश एक साइड से पक गई, इसको मैं दूसरी साइड से पलटा दूँगी। बस प्यार से ही पलटाना है कि ये ख़राब ना हो। क्योंकि हमारे देखिए इसका माशाल्लाह कलर कितना चेंज हो गया, इसकी नमी सारी ख़त्म हो जाएगी ना, तो इसका जायका बड़ा मज़े का बन जाएगा। तो इसको यहाँ से निकाल के तवे से मैं तो फिर इसका मसाला तैयार कर लूँगी। और मुझे भूख बहुत लगी हुई है, लेकिन राशन नहीं मिला था, तो बस मैं इस वजह से परेशान थी। तो ज़ाहिर बात है खाना तो बनाना ही है। इसकी एक साइड पक गई, इसमें निकाल के फिर हम इसका मसाला तैयार करते हैं जी। तो ये देखें घी गर्म हो गया है, तो उसमें डालने लगी हूँ मैं प्याज, जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं 2 अदद। प्याज को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसका जब कलर गोल्डन हो जाएगा तो फिर उसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक। हमारे गोल्डन हो गया, देखिए कितना अच्छा कलर आया। इसमें डाल देती हूँ लहसुन अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट। तो आज तो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैंने बताया था हम राशन लेने गए थे। 2 दफ़ा हम गए हैं राशन लेने। पहले हम गए स्टोर पे, तो वो सामान आया हुआ होता रहा था, कहते 3 बजे आना। 3 बजे गए, मैंने इतनी मुश्किल से सारा सामान लिया। इसको मैंने चीज़ें ढूंढ के निकाली जो जो मुझे चाहिए थी, मसाले वगैरह जो भी चाहिए थे, तो सब कुछ तो ख़त्म हुआ था। तो सारी चीज़ें मैंने निकाली, और निकालने के बाद जब हम काउंटर पे गए ना, जो घी है ना वो काउंटर पे देते हैं, तो उधर घी थोड़ा कम प्राइस में मिल जाता है। तो घी जब हमने लेने लगे तो हमने कहा हमें घी दे दें। हमने कहा हमें 3, वो कहते 3 घी मिले कि 1 ID कार्ड। तो हमने कहा नहीं हमें 5 दे दे। कहते नहीं घी है ही नहीं, ख़त्म हो गया है, अब सामान ले ले घी हम आपको बाहर। देखिए लहसुन भी ऐसे फ्राई करके उसमें डाल देती हूँ टमाटर की प्यूरी, जो कि मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बनाया टमाटर का। तो उसको भी हम अच्छे से पका लेंगे, सब कच्चापन ख़त्म कर लेंगे टमाटर का अच्छे से। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने सारा सामान जो है वो स्टोर से इकट्ठा किया, फिर हम काउंटर पे गया, वहाँ जाके पता चला जी घी तो ख़त्म हो गया है। कितनी कह रहे थे 20 पेटियाँ आई हैं, और 1 बजे आई हैं, और 3 बजे 20 पेटियाँ हैं वो ख़त्म भी हो गई हैं। तो घी नहीं है, घी आप बाद में ले जाना। तो हम बड़े परेशान हो गए। तो मैं सोच रही थी तो सामान ले लेते हैं, घी बाद में आके ले लेंगे, लेकिन मीनाल के बाबा ने गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे सामान में ही लेने दिया। मुझे कहते चलो घर चले, हमें सामान भी नहीं लेना, सारी चीज़ें वहीं छोड़ी और घर आ गए। और घर आके बहुत परेशान हुई थी, तो सब चीज़ें ख़त्म हुई थी। फिर हम आए, हमने एक जगह से आटा लिया, फिर आटा लेके हम दूसरे स्टोर गई, वहाँ से मैंने घी का पता किया, तो घी का रेट इतना ज़्यादा था कि मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने आधा किलो घी लिया, थोड़ी सी मैंने चीनी भी ले ली। मैंने कहा चले अल्लाह करे कल मिल जाए हमें घी और सामान कल में दे दें, तो हम कल जाके ले लेंगे। लेकिन आज के लिए फिर मैं ले आई हूँ थोड़ा सा घी भी, आधा किलो चीनी भी ले आई हूँ, आटा भी ले लिया। बाकी मसाले वगैरह थोड़े थोड़े पड़े थे, आज से गुजारा हो जाना था, तो इसलिए फिर मैंने कल से अल्लाह करेगा तो कल मिल जाएगा। लेकिन परेशान मैं बहुत हूँ
تو پتہ نہیں کیا بنتا ہے، کیونکہ ادھر تو بہت چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، تو اتنی سیلری نہیں ہے کہ بندہ اتنی مہنگی چیزیں خرید سکے. تو پلیز آپ ہماری سپورٹ کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ہماری ویڈیو کو بھی فل واچ کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تو بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. آپ کا تھوڑا سا پیار ہے ہمارے لیے، تو آپ ضرور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، ہماری ویڈیو کو فل دیکھا کریں. تو ابھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں مسالے. اس کے اندر آدھا چمچ میں ڈال دوں گی ہلدی کا، تھوڑی سی کٹی مرچ ذائقے کے لیے ڈالوں گی، اور آدھا چمچ ڈال دوں گی سوکھا دھنیا، اور آدھا چمچ ڈالوں گی گرم مسالے کا، اور ہاف چمچ ڈال دوں گی لال مرچ. میں ہری مرچ بھی ڈال دی ہوئی ہے تو زیادہ نہ ہو جائے. نمک جو ہے نا فش میں زیادہ نہیں ڈلتا، تھوڑا سا مسالے کے جو ٹیسٹ کے مطابق ڈالوں گی، کہ مسالے میں نمک آ جائے اتنا سی میں ڈالوں گی. تو ابھی تھوڑا سا نا میں اس میں ڈال دوں گی پانی اور مسالے کو پکا لوں گی. یہ مسالہ بن گیا، اس میں شامل کر دیتے ہیں مچھلی کو. بڑے پیار سے احتیاط سے ڈالنی ہے. جی دیکھیں فش مسالے میں پک رہی ہے، تو اس کو ہم نے چمچ سے نہیں پلٹنا، یہ ٹوٹ جائے گی. اس طرح سے نا اس کو اچھے سے ہلا کے نا 2 سے 3 دفعہ اس طرح سے ہلانا ہے، تاکہ اس کا جو سارا مسالہ ہے نا اس کے اندر مکس ہو جائے. اس کو ایسے میں 2-3 منٹ تک کے لیے پکا لوں گی. تو پھر اس میں دھنیا اور ہری مرچ شامل کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی. جی تو یہ دیکھیں فش کی فائنل لک بہت مزے کی تیار ہوئی ہے. آپ بھی اس طرح سے ضرور بنائے گا. آپ ایک بار بنائیں گے تو فرائی فش کو آپ بھول جائیں گے، اتنی ٹیسٹی بنی ہے، اتنی مزے کی بنی ہے. تو ابھی میں آپ سے چاہوں گی اجازت، کیونکہ یہاں پہ میری ویڈیو تھی ختم. میں کل ملوں گی آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو اپنا بہت سا رکھے خیال، مجھے رکھے اپنی دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.